हमारे YouTube चैनल SKS A1 नॉलेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और इसका बेसिक क्लास हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम लोग निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं उसको पता करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 13/3125, आइए इसको करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 13/3125, तो हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताया था कि जिस भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पर उसका हर का गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में रहता है, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव कहलाती है। तो आइए 3125 का हम लोग फैक्टर मतलब गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25। फिर पुनः 5 से तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से जाएगा ये तो 5 दूनी के 10 और 5 पच्चे 25। फिर 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। इसका मतलब जो हमारा इसका गुणनखंड आया वो 13 बटे इसका 1 2 3 4 5 मतलब 5 की घाते 5। तो यहाँ देखिए पिछले क्लास में बताया गया था कि जो इसका हर है वो 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 घाते m 5 घाते m मतलब उसका जो घात है 5 घाते m के रूप का आया है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 के घाते n नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 के घाते n आपको यहाँ पे है, उपलब्ध है। जैसे इसके हम मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगली लाइन में 13 बटे अब 1 जो होता है उसको हम 2 के घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के घात पे अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम 2 के घाते 0 इंटू 5 के घाते 5 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए तो ये हमारा 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप का है। अतः 13/3125 क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो है 17/8। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 17/8। अब ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए 17/8 उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर, तो ये हो जाएगा 17/2 के घाते 3। मतलब यहाँ भी इसका जो हर है वो 2 के घाते n इंटू 5 घाते m का m के रूप का दिखाई दे रहा है। 2 के घाते n तो है, 5 के घाते m नहीं है, लेकिन उसको हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 5 के घाते 0, और 5 के घाते 0 का मान 1 होता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये हमें हमारा जो कंडीशन है 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप का हो गया। अतः 17/8 भी एक शांत दशमलव है। ठीक है, ये भी एक शांत दशमलव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन का बाकी क्वेश्चन करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन दिया गया है, हम देख लेते हैं। जैसे अब तीसरा क्वेश्चन, इसको आप स्वयं करिएगा। चौथा क्वेश्चन ये भी आप स्वयं करिए। पांचवा क्वेश्चन ये भी आप करिए। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे सीधे सीधे इसका जो हर है वो 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का दिया गया है। अतः ये एक शांत दशमलव है। सातवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे 129 अपान 2 के घाते 2, 5 के घाते 7 और 7 के घाते 5। तो यहाँ पे 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे 7 के घाते भी कुछ संख्या आ गई, मतलब 7 भी आ गया। अगर 2 और 5 रहता तो ये हमारा शांत होता, लेकिन उसके अलावा भी 7 आ गया, अतः ये अशांत है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 पहले का 8वां जो है वो है 6/15, 6/15। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 6/15, तो 15 का गुणनखंड 3 × 5। तो कितने लोग इसी को देख करके कहेंगे कि ये अशांत है, लेकिन ये अशांत नहीं है, क्योंकि जो ये 6 है वो 3 से विभाज्य है, 3 दूनी 6। अब ये बन गया हमारा 2/5। अब देखिए जो इसका हर है उसमें 5 आ गया। अब 5 की घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। अगर घात में कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे 1 है, तो 5 घाते 1 मतलब 5 की घाते यम, और 2 नहीं है तो 2 की घाते हम 0 लिख सकते हैं। और 2 की घाते 0 मतलब किसी भी संख्या घात पे 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एक शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव। और इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर पहले का बाकी जो पार्ट है उसको करिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में मतलब प्रश्न संख्या 1 की बात की जा रही है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब ऊपर जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, उसमें जो भी शांत दशमलव थे उन सभी के हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन था 3013/3125, तो इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार सीधा सीधा आप डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग भी देख के कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे है 13 और इसको डिवाइड करना है 3125 से, तो इसका भाग नहीं जाएगा, तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 दशमलव, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा। अभी भी 3125 का भाग 1300 में नहीं जाएगा, तो पुनः एक 0 बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ पे आएगा। अब हमारा जो भाग है वो देखते हैं, ये 13,000 हो गया, ये संख्या बड़ी हो गई, तो अब ये 4 बार चला जाएगा। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम 4 और 4 3, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5 यहाँ पे होगा और 4 3 12। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 0 0, तो 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे कुछ नहीं। अब फिर से ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक 0 हम बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 बार जाएगा, नहीं 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3125। अब इसको हम घटा लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ पे 9 और 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर से ये भाग हमारा यहाँ पे यहाँ पे 5, यहाँ पे एक उधार दिया था तो यहाँ पे 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे। अब हमारा जो भाग है वो 6 बार जाएगा, तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 कम 6 1 7 और 6 18। तो देखिए इस तरीके से ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया और इसका जो दशमलव प्रसार आया वो आया 0.00416। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन शांत दशमलव हैं उन सभी का आपको दशमलव प्रसार लिखना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन बता दिया। बाकी क्वेश्चन आप इसी तरीके से जितने भी शांत दशमलव वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को डिवाइड करके इसी प्रकार से उनका दशमलव प्रसार करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले वीडियो अगले क्लास में लेकर आएंगे। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो आप सभी लोगों को मिलती रहें। धन्यवाद।